कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल हमारा केस जो है वो हेयरिंग के लिए फ़िक्स कर दिया गया है और उसमें एप्लीकेशन दे दी गई है। मज़ीद एक एप्लीकेशन दे दी गई है जिसमें जो यूट्यूबर्स हैं इनके ख़िलाफ़ कि इनको दुआ ज़हरा का मज़ीद इंटरव्यू करने से रोका जाए और दुआ ज़हरा और ज़हीर का नाम जो है वो ECL में डाला जाए। और इस तरह से ये अब बाहर जाने वाली कहानी जो है वो तो इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएगी। और सेकेंडली इसमें आज के प्रोटेस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो माशाल्लाह से आज का प्रोटेस्ट हमारा बड़ा कामयाब प्रोटेस्ट रहा है। इसमें बुकला बरादरी ने हमारा बड़ा साथ दिया, इसमें जो पब्लिक ने हमारा बड़ा साथ दिया, दूर दूर से लोग इसमें आए और हाई कोर्ट के गेट के सामने ये प्रोटेस्ट किया गया। और आज के प्रोटेस्ट का हमारा मकसद सिर्फ यही था कि मेहदी भाई के साथ एक सहमति शो करना, एक हमदर्दी शो करना और ये मैसेज देना कि हम उनके साथ हैं और राइट काज के लिए खड़े हुए हैं। और इसमें मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि ये ज़हीर एक मामूली माली है, तो मेरा तमाम इदारों से ये सवाल है कि ऐसी क्या बात है कि ये, और आम पब्लिक से भी, ऐसी क्या बात है कि एक मामूली माली के सारे काम हाई प्रोफाइल तरीके से हो जाते हैं। वो सिंध में जाता है, उसका फ़ौरन स्टेटमेंट हो जाता है, मेडिकल जाता है, मेडिकल हो जाता है और वो बाई एयर वापस आ जाता है और हर जगह से वो उसका काम एक एग्जेक्टिव क्लास तरीके से हो रहा है। और अगर नाजरा में वो बगैर किसी डॉक्यूमेंट से अपीयर होता है और उसका वीज़ा प्रोसेस होने लगता है, जो कि हमारे लिए ये एक बीइंग अ लॉयर बड़ा मुश्किल काम है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, ये प्योरली एक अबडक्शन का मामला है और इसमें कोई हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल लेवल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसको अगर हम इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कहें तो ये गलत नहीं होगा। और इसमें मैं डेफिनेट हूँ आज भी कि ये एक अबडक्शन का मामला है और इंशाल्लाह अब हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और इसमें अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। और क्योंकि इस केस में आपने डे वन से देखा कि अदालती प्रोसीडिंग से भागने की बार बार कोशिश की गई है। कभी 164 का स्टेटमेंट करवा के चकमा देने की कोशिश की गई, कभी सिंध हाई कोर्ट में, कभी बच्ची को प्रोड्यूस करने के हवाले से जो है बच्ची को पूरा पाकिस्तान में छुपाया गया और इतनी मुश्किल से बच्ची जो प्रोड्यूस करवाने के लिए मुश्किल सामने, फिर मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से। तो इस केस ने कई रुख बदले हैं लेकिन अभी तक FIR स्टिल इंटैक्ट है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो कल हियरिंग के लिए फ़िक्स हो चुकी है। और इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मामला सिर्फ मेहदी भाई का नहीं है, एक बाप का मामला है जो पूरे पाकिस्तान की बेटियों के लिए सर्वाइव कर रहा है। ज़्यादातर लोग इस तरह के केसेस में बाहर नहीं निकलते अपनी इज्जत के डर से, और ये शख्स जो है इसने स्टैंड लिया है अपनी बेटी के लिए और तमाम पाकिस्तान की बेटियों के लिए। इसका बाजू बने और साथ दें और हक के लिए फ़ाइट करें। और हक यही है कि ये एक अबडक्शन है। पाकिस्तान पीनल कोड का जो सेक्शन है वो ये कहता है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची का अगर कोई ले जाता है इस तरीके से तो वो अबडक्शन में आता है, उसकी स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक वालिद के पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, प्राइमरी एविडेंस मौजूद हैं, उनको इग्नोर करके एक 5वीं क्लास डॉक्टर जो है उसके मेडिकल को जो प्रेफरेंस दी गई। तो इसमें इंशाल्लाह मैं यही कहूँगा कि हमारे प्राइमरी एविडेंस को देखा जाए। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि वालदैन का अपनी बेटी से मुलाकात करना फंडामेंटल राइट है और हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो पूरा किया जाए और वालदैन को एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर के अंदर मुलाकात का मौका दिया जाए ताकि रियल फैक्ट्स ऑफ द केस जो है वो एक्सपोज हो सकें। और इसमें माफिया जो है वो यही चाहता है कि बच्ची वालदैन के पास ना जाए ताकि इसके पस पर्दा जो लोग हैं वो बच सकें कार्रवाई से, क्योंकि बच्ची वालदैन के पास जाएगी तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका